नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्त कथा में। आइए, आज सावन का शुक्रवार है और इस दिन वर माँ लक्ष्मी व्रत कथा कही जाती है। इसमें चारुमती की भक्ति और माँ लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय माँ लक्ष्मी। जिस घर में श्रद्धा होती है वहाँ सुख आता है, जिस घर में सेवा होती है वहाँ शांति आती है, और जिस घर में सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण होता है वहाँ केवल धन ही नहीं बल्कि संतोष, सौभाग्य और समृद्धि का भी वास होता है। भक्तों, आज की कथा एक पवित्रता और संस्कारी स्त्री की है जिसका नाम था चारुमती। चारुमती के पास न तो कोई बड़ा राजमहल था, न ही संसार की अपार संपत्ति, लेकिन उसके पास थी माता लक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा, अपने पति के प्रति समर्पण और सास ससुर के प्रति सच्ची सेवा। और कहते हैं, जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है वहाँ समय भगवान का आशीर्वाद पहुँचता है। एक रात चारुमती को सौंपन में माँ लक्ष्मी ने सौंपन में दर्शन दिया। माता ने उसे एक विशेष व्रत करने की प्रेरणा दी। वह व्रत था वर माँ लक्ष्मी व्रत कथा। तो आइए श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए चारुमती और वर महालक्ष्मी की यह पावन कथा सुनते हैं। बोलिए श्री वर महालक्ष्मी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में एक सुंदर नगर था, कुंडीन। वह नगर अपने वैभव, सुंदर भवनों और मंदिरों, धर्मपरायण लोगों के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में एक परिवार रहता था। उस परिवार की बहू थी चारुमती। चारुमती बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सुंदरता उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका चरित्र था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठती, सबसे पहले घर की सफाई करती, फिर स्नान करके भगवान का स्मरण करती। इसके बाद वह अपने सास ससुर की सेवा करती और पति के लिए भोजन तैयार करती। उसके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि मैं इतनी सेवा क्यों करूं। वह सेवा तो अपना सौभाग्य समझती थी। एक दिन उसकी सास ने कहा कि बेटी, तुम सुबह से लगातार काम कर रही हो, थोड़ा विश्राम कर लो। चारुमती मुस्कुराकर बोली कि माताजी, आपकी सेवा करना मेरे लिए विश्राम से भी अधिक सुखद है। आपके आशीर्वाद से ही तो यह घर मेरे लिए स्वर्ग जैसा है। सास की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि बेटी, ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी रखे। चारुमती ने हाथ जोड़कर कहा, माता बस यही आशीर्वाद बनाए रखिए। चारुमती की ऐसी सेवा और भक्ति धीरे धीरे पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई, लेकिन चारुमती को अपनी प्रशंसा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती कि जो भी अच्छा है वह माता लक्ष्मी और भगवान की कृपा से है। एक रात चारुमती अपना दैनिक कार्य पूरा करके भगवान का स्मरण करते हुए सो गई। रात का समय था, पूरा नगर शांत था। चारुमती गहरी नींद में थी। तभी उसके सामने एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। कमल के समान सुंदर नेत्र, हाथों में कमल, स्वर्णिम आभा से प्रकाशित शरीर, चारों ओर दिव्य प्रकाश। और चारुमती ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके दर्शन से मेरा हृदय आनंद से भर गया है। तभी मधुर आवाज सुनाई दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि चारुमती, मैं लक्ष्मी हूँ। चारुमती आश्चर्य से माता के चरणों में झुक गई और कहा कि माँ, क्या सचमुच मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं? माता ने कहा कि हाँ पुत्री, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा और तुम्हारे निर्मल मन से मैं प्रसन्न हूँ। चारुमती की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मुझे ऐसा क्या पुण्य हुआ कि आपने मुझे दर्शन दिए? माता मुस्कुराई, कहा कि पुत्री, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति अपने परिवार की सेवा प्रेम से करता है, अपने कर्तव्य को ईश्वर की पूजा समझकर निभाता है और मन में अहंकार नहीं रखता, उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। माता ने आगे कहा कि पुत्री, आने वाला पवित्र शुक्रवार को मेरा वर महालक्ष्मी स्वरूप मानकर श्रद्धा से व्रत और पूजन करना। मेरी पूजा से श्रद्धा रखना। अपने परिवार के साथ अन्य महिलाओं को भी इस पूजा में सम्मिलित करना। जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करेगी, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि, मंगल की भावना बढ़ेगी। चारुमती ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूँगी। माता ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में सदैव मंगल रहे। इतना कहकर माता का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। सुबह जब चारुमती की आंखें खुली तो उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह तुरंत उठी और अपने सास ससुर पति के पास गई।
उसने कहा कि माताजी, पिताजी, आज रात मुझे एक अद्भुत सपना आया। सास ने पूछा, कैसा सपना बेटी? चारुमती ने पूरी बात सुनाई। जब उसने बताया कि सपन माता लक्ष्मी ने वर महालक्ष्मी व्रत का आदेश दिया है तो परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। ससुर ने कहा कि बेटी, यदि तुम्हें माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं तो यह हमारे पूरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। पति ने भी कहा कि हम सब मिलकर माता की पूजा करेंगे। चारुमती ने हाथ जोड़कर कहा, चारुमती, माता की पूजा केवल मेरे लिए नहीं होगी, नगर की सभी महिलाएं भी इसमें सम्मिलित होंगी। व्रत का दिन आया। चारुमती ने प्रातःकाल स्नान किया, घर को स्वच्छ किया, पूजा का स्थान सजाया, एक सुंदर कलश स्थापित किया और उस पर नारियल और आम के पत्ते रखे। माँ लक्ष्मी के स्वरूप को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया गया। फूलों से पूजा स्थान सजाया गया। धीरे धीरे नगर की महिलाएं भी वहां पहुंचने लगी। कोई फूल लेकर आई, कोई फल लेकर आई, कोई प्रसाद लेकर आई। किसी के हाथ में दीपक था, किसी के हाथ में पूजा की सामग्री। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। चारुमती ने सभी महिलाओं से कहा कि बहनों, आज हम माता लक्ष्मी की पूजा केवल धन के लिए नहीं करेंगे। हम माता से मांगेंगे कि हमारे घर में प्रेम रहे, परिवार में शांति रहे, हमारे मन में संतोष रहे, हमारे कर्मों में पवित्रता रहे और हमारे जीवन में धर्म का प्रकाश बना रहे। सभी महिलाओं ने कहा, जय माँ लक्ष्मी। इसके बाद विधि पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा आरंभ हुई। दीपक जलाया गया, धूप अर्पित की गई, फूल चढ़ाए गए, नैवेद्य अर्पित किए गए और माता का स्मरण किया गया। पूजा पूरी होने के बाद चारुमती ने सभी महिलाओं को प्रसाद दिया। कहा जाता है कि उस समय वहां उपस्थित महिलाओं ने माता लक्ष्मी की कृपा का अद्भुत अनुभव किया। चारुमती और उसके परिवार पर माता का विशेष आशीर्वाद हुआ। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ी। नगर के लोगों में भी आनंद का वातावरण बन गया। चारुमती ने यह देखकर कभी भी अहंकार नहीं किया और उसने कहा, यह मेरी शक्ति नहीं, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है। भक्तों, इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं, लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी होती है, संतोष है, स्वच्छता है और मेहनत है। जहाँ बड़ों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी होती है। जहाँ अहंकार, आलस्य, कलह और अपमान का वातावरण हो वहाँ केवल धन होने से भी वास्तविकता सुख नहीं मिलता। चारुमती ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। उसने केवल अपना कर्तव्य श्रद्धा से निभाया। यही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। आइए वर माँ लक्ष्मी व्रत कथा का महत्व भी जान लेते हैं। इस व्रत का विशेष रूप से दक्षिण भारत की धार्मिक परंपराओं में अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा से पहले आने वाले शुक्रवार को किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के वर माँ लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। परंपरा में यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, सौभाग्य और मंगल कामना से जुड़ा माना जाता है। क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा की विधि अलग हो सकती है, इसलिए व्रत करते समय अपने परिवार, स्थानीय परंपरा के अनुसार विधि अपनाना उचित होगा। हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में केवल धन नहीं बल्कि संतोष भी देना, हमारे परिवार में केवल संपत्ति नहीं बल्कि प्रेम भी देना, हमारे जीवन में केवल सफलता नहीं बल्कि सद्बुद्धि भी देना, हमारे मन से अहंकार दूर करना। इसी प्रकार से माता से प्रार्थना करना, हमें ऐसा जीवन देना कि हमें दूसरों के लिए भी उपयोगी बन सके। हे माँ वर माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने चारुमती की भक्ति स्वीकार की, उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे सच्चे प्रयास को भी स्वीकार करना। भक्तों, वर माँ लक्ष्मी व्रत की कथा श्रद्धा से सुनने और माता का स्मरण करने से मन में सकारात्मकता और भक्ति की भावना जगाती है। यह हमें सिखाती है कि सेवा सबसे बड़ी साधना है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और भक्ति सबसे बड़ा धन। माता का आशीर्वाद तभी सार्थक है जब हमारे कर्म भी अच्छे हों। इसलिए यदि हम माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो हमें अपने घर में स्वच्छता, प्रेम, सम्मान, परिश्रम और सदाचार बनाए रखना चाहिए। तो भक्तों, यह थी माता वर माँ लक्ष्मी और भगत चारुमती की पावन कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष बनाए रखे, आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपके जीवन में सभी शुभ कार्य सफल हो, आपके घर का दीपक सदैव जलता रहे। जय माँ लक्ष्मी। मिलते हैं अगली पावन कथा में। तब तक माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहिए और अपने जीवन में सेवा, श्रद्धा और सदाचार को स्थान देते रहिए। जय माँ लक्ष्मी।
इस प्रकार से अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने परिवार मित्रों के साथ इसको साझा करें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।